हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इसको करेंगे डिस्कस। इसको कैसे सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन होती क्या है, तो आज उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं। तो पहले जान लेते हैं लीनियर इक्वेशन होती क्या है। लीनियर इक्वेशन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसकी सबसे बड़ी पावर क्या होती है, 1 होती है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल यहाँ पे लिखें 2x + 3 = 0, तो ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो x वेरिएबल है इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, 1 है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। अगर यहाँ पे x की पावर 2 होती, अगर ये 2x² + 3 = 0 होता, तो ये क्या हो जाती, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती। वैसे ही अगर पावर इसकी क्या होती, 3 होती, तो ये क्यूबिक हो जाती। क्यूबिक, तो हमको यहाँ पे केवल लीनियर के बारे में पढ़ना है। तो लीनियर इक्वेशन तो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, वो लीनियर इक्वेशन होती है। लेकिन अब यहाँ पे हमको, जैसा कि टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल हमको चाहिए 2 वेरिएबल में, तो उसके लिए 2 वेरिएबल होने चाहिए। तो 2 वेरिएबल हम एक एग्जांपल उसका लिखते हैं 2x + 3y + 4 = 0। ये यहाँ हमारे ये 2, एक हो गया वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल y, और ये हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म। तो ये हो गया 2 वेरिएबल्स में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो जब हम इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं, जनरल फॉर्म जैसे होता, जनरल फॉर्म होता है वो हो जाएगा ax + by + c = 0। अब a क्या है, वो x का कोफिशिएंट है, b क्या है, वो y का कोफिशिएंट है, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म। क्योंकि c के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसीलिए c क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है। यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, a, b और c रियल नंबर है। a, b और c रियल नंबर है हमारे, और a की वैल्यू, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड b ऑल्सो शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a और b की यहाँ वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जहाँ पे 2 वेरिएबल है, पहला x है, दूसरा y है, और एक कांस्टेंट टर्म है। तो ये तो हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लेकिन हमको चाहिए क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जैसा पेयर का मतलब होता है 2, तो हमको 2 इक्वेशन चाहिए जिसमें 2 वेरिएबल्स हो। तो उसका जनरल फॉर्म हम लिखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। पहला हो जाएगा a1x + b1y + c1 = 0। ये हो गई हमारी पहली लीनियर इक्वेशन। तो दूसरी हो जाएगी a2x + b2y + c2 = 0। ये हो गई हमारी 2 इक्वेशंस, 2 इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल भी हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये हो गए हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, जिसमें 2 वेरिएबल है। ये उसका जनरल फॉर्म है। अब ये तो हमने जान लिया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। अब उसको सॉल्व करने, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए 2 टाइप्स होते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए देयर आर 2 टाइप्स, 2 ways you can say, there are 2 ways to solve। पहला जो होता है ग्राफिकल, पहला तरीका होता है ग्राफिकल मेथड, और दूसरा होता है एल्जेब्रिक मेथड। तो पहले हमको क्या देखना है, ग्राफिकल मेथड। पहले हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड के बारे में, हम जान लेंगे, अलजेब्रिक हम
नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो पहले आ जाते हैं ग्राफिकल के बारे में जान लेते हैं। ग्राफिकल से हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ग्राफिकल के लिए हमको दो इक्वेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें 3 कंडीशंस बनती। तो यहाँ हम पहली कंडीशन देख रहे हैं। पहला है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अब जब हम सॉल्व करते हैं इसको ग्राफिकल मेथड से, तो पहली कंडीशन हम लेते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। तो इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल हमारा हो जाएगा 2x + 3y + 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गई पहली इक्वेशन। और दूसरी हो जाएगी 3x + 4y + 9 इज इक्वल टू 0। तो हम पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे a1 क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट होगा वो a1 होगा। तो ये हो गया 2 अपॉन में a2 क्या हो जाएगा, जो x का कोफिशिएंट यहाँ पे है 3, ये हो गया। फिर यहाँ पे b1 की क्या वैल्यू होगी, जो y का कोफिशिएंट है वो हो गया 3 अपॉन b2 की वैल्यू, y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 4। इसको हम कंपेयर करते हैं तो 2/3 और इधर आ रहा है 3/4। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। तो ये हम यहाँ पे सिंबल लगाते हैं इज़ नॉट इक्वल टू। 2/3 इज़ नॉट इक्वल टू 3/4। जब हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो दो लीनियर इक्वेशन है उनको जब कंपेयर किया हमने, उनके कोफिशिएंट को, x के कोफिशिएंट को और y के कोफिशिएंट को, तो जब हमने कंपेयर किया तो ये हमने पाया कि 2/3 जो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा। तो जब हम ऐसी कंडीशंस जब हमको मिलती है, तो जब हम एक लाइन इस इक्वेशन के लिए ड्रॉ करते हैं तो मान लीजिए कुछ ऐसी लाइंस मिलती हैं, और जब एक लाइन हम इसके लिए ड्रॉ करते हैं तो हमको कुछ ऐसी लाइंस मिलती है। तो जब हमने इसको, इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को जब ग्राफ पे हमने इसको ड्रॉ किया तो कुछ ऐसी लाइंस मिलती हैं। अब हमको इस लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखना है कि ये जो दोनों इक्वेशंस से जो दोनों लाइंस हमको मिल रही हैं वो किस टाइप की हैं। तो पहला तो ये क्या हम लिखेंगे, ये लाइंस किस टाइप की हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, ये दोनों एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट पे, तो इनका क्या हो जाएगा, ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन होगा, या इसको हम यूनिक भी बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ये हो गया क्या, यूनिक सॉल्यूशन। और तीसरा हम लिखते हैं, जैसे ये दोनों लाइंस कहीं एक जगह तो मीट कर रही हैं, कोई एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है हमको, तो क्या हम लिख देंगे, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, केवल कंसिस्टेंट हमने लिख दिया। तो ये जब हमने दोनों लाइंस को ड्रॉ की तो ये हमको ग्राफ पे लाइन मिलेगी और इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। पहली, इंटरसेक्टिंग लाइन, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। दूसरी है ओनली वन सॉल्यूशन, कि ये इनका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। और तीसरा क्या है, कंसिस्टेंट। ये दोनों लाइन क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक, अब हम इसी में सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में हम लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं 2x + 3y + 4 इज़ इक्वल टू 0। और जो सेकंड इक्वेशन हमारी है वो हम लेते हैं 4x + 6y
प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फिर हम दोनों के A1 अपॉन A2 करेंगे, B1 अपॉन B2 करते हैं। तो A1 यहाँ से हो जाएगा 2, A2 हो जाएगा 4, B1 हो जाएगा 3, B2 6। अब जब हम इसको कट करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इधर भी 1/2, इधर भी 1/2। तो ये दोनों तो सेम आ गए, इक्वल आ गए। तो जब ये इक्वल आ गए तो हमें इसके आगे भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। C1/C2 को भी कंपेयर कर लेते हैं। C1/C2 को भी हम लिख लेते हैं 4/8। इसको भी कट किए। तो ये ऐसा हम देख रहे हैं, जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये तीनों 1/2, 1/2, 1/2 तीनों आ गए। इसका क्या मतलब है, A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। तो जब ऐसी कंडीशंस मिलती हैं हमको जहाँ पे A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2 है, तो यहाँ हम जब लाइंस ड्रॉ करते हैं इस लीनियर इक्वेशन के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमको एक मान लीजिए ये लाइन हमको मिली। इस इक्वेशन के लिए ये लाइन हो गई, और जब दूसरी इक्वेशन के लिए हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जस्ट इसी के ऊपर आ जाएगी। तो पहली वाली लाइन है उसी के ऊपर हमको दूसरी लाइन भी मिल जाएगी। तो जब ऐसे केस में ये लाइंस किस टाइप की है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम लिखते हैं। पहला हम लिखेंगे लाइंस क्या है, जब एक लाइंस के ऊपर दूसरी लाइन है तो क्या लिखेंगे हम, कोइंसिडेंट लाइंस। ये लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर ही दूसरी लाइन है, तो इस ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। सेकंड में जब एक लाइन दूसरे के ऊपर है तो इनका जो कांटेक्ट का पॉइंट होगा एक दूसरे को कांटेक्ट करने का, वो बहुत ही ज़्यादा होगा, इनडेफिनेटली मैनी, बहुत ज़्यादा होगा। तो वो क्या हम लिखेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली बहुत सारे सॉल्यूशंस हमको मिलेंगे, क्योंकि एक लाइन दूसरे के ऊपर है तो कांटेक्ट करने के बहुत से ज़्यादा सारे पॉइंट होंगे, बहुत से पॉइंट होंगे, तो हम उसको कॉम नहीं कर सकते, इसलिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और तीसरा क्या है, यहाँ भी हमको आंसर मिल रहा है, कोई ना कोई कांटेक्ट पॉइंट है, तो ये भी क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट। तो ये सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हमको जब A1/A2 B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2, जब ये तीनों इक्वल हैं तो जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों ग्राफ के, वो ऐसी लाइंस होंगी और इनके ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। कोइंसिडेंट लाइन होंगी जो एक के ऊपर एक होती है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, बहुत सारे ढेर सारे सोल्यूशंस इसके और आंसर्स इसके हो सकते हैं, और तीसरा कंसिस्टेंट होगी। तो ये हो गए दो कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन हम चेक करते हैं। तीसरी कंडीशन, तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं। 3x + 2y + 9 इज इक्वल टू 0 रहेगा। 6x + 4y + 8 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे A1 A1 3 है, A2 6 है, B1 2 है, B2 की वैल्यू 4 है। तो यहाँ हम कंपेयर करते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये तो इक्वल आ रहा है। C1 C2 को भी कंपेयर कर लेते हैं। C1 की वैल्यू हो जाएगी 9, C2 की वैल्यू हो गई 8। तो ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2, और इधर 9/8 आ रहा है, तो ये इज़ नॉट इक्वल टू 9/8। सो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 9/8। तो ऐसी कंडीशन हमको कौन सी कंडीशन मिली,
कंडीशन थर्ड है वेयर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसी कंडीशन क्या है, A1/A2 B1/B2 के इक्वल है लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे पहली इक्वेशन के लिए, जब हम इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये मान लीजिए इसकी लाइन आती है ग्राफ में, और जब दूसरी इक्वेशन ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन है इसके लिए लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमारी दूसरी लाइन आती है। अब इन दोनों लाइंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। पहली लाइन देखिए, पहली कंडीशन क्या होगी, ये दोनों लाइन क्या है देख रहे हैं आप आपस में कहीं मीट नहीं कर रही हैं, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी। तो ये ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइंस है दोनों कहीं मीट नहीं कर रही हैं तो इनका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। जब दोनों कहीं मीट नहीं कर रही हैं तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और जब कहीं कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। तो ये तीन कंडीशन हो जाएगी, ये पहली पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। तो ये तीन केस अभी हमने पढ़ा। अब देखते हैं कि ये तो ग्राफिकल मेथड था, अभी अलजेब्रिक मेथड में कैसे हम सॉल्व करना है उसको अभी पढ़ते हैं।